हेलो फ्रेंड्स, वापस आया हूँ 6 महीने के बाद अपनी गाड़ी को लेके, जिसमें मैंने टायर और अलॉय व्हील चेंज कराया था। तो उसी का रिव्यू देने के लिए आया हूँ कि उस 6 महीने में कैसा रहा परफॉर्मेंस, कैसी चली गाड़ी, कैसा ओवरऑल का एक्सपीरियंस रहा, कितने खर्चे आए, 6 महीने में मुझे कोई दिक्कत तो नहीं आई, कितना टाइम गया था इसको कराने में। अब आप ये देख सकते हैं मेरी गाड़ी का एक लुक। ये गाड़ी है होंडा अमेज एस वेरिएंट। एक बार मैं क्लोज़अप में आपको इसका टायर साइज़ दिखा दूं, जिससे आपको थोड़ा सा, तो ये टायर साइज़ है 185 65 R15। प्रोफाइल देख लीजिए। अब हम बात करेंगे इसके ओवरऑल एक्सपीरियंस। शुरू करते हैं कि इस में मैंने क्या क्या करवाया। तो इसमें मैंने जो पहले स्टील रिम थी उसको चेंज करा के अलॉय व्हील डलवाया। पहला स्टील रिम 14 इंच का था, उसको मैंने 15 इंच के अलॉय व्हील से चेंज किया पहला। और जो टायर साइज पहले था उससे मैंने अपग्रेड कराया। अब इसका टायर साइज हमने करा दिया 185 65 R15। ठीक है, ये चेंजेस मैंने कराए हैं। अगर बात करूं कि इन चेंजेस को कराने के बाद गाड़ी में कहीं कोई डिस्टरबेंस, कहीं कोई दिक्कत या इतने दिन के ड्राइविंग में कहीं कोई बम्प इशू या टायर का रिम में आपके बॉडी में टच करना, ऐसा कुछ रहा है, तो फ्रैंकली सेइंग इस 6 महीने में फुल लोड के साथ में 5 सवारी प्लस आपके बूट स्पेस में भी काफ़ी कुछ सामान लेके भी मैं ट्रैवल किया हूँ। अच्छे और बुरे दोनों रास्तों में ट्रैवल किया है, बट कहीं पे भी बम्प इशू, कहीं पे भी टर्निंग में आपकी बॉडी में आपका टायर छू रहा है, ऐसा कोई भी अभी तक इशू नहीं आया है। एक चीज़ मैं और शेयर करूंगा कि जब भी आप चेंज करके पहली बार गाड़ी में आप बैठोगे तो यू फील कि गाड़ी में गाड़ी का जो ऊंचाई है ना, वो अपने आप आपको समझ में आएगा कि ये ऊंचाई प्लस हो गई है। मतलब चाहे आपको 1 इंच या 0.75 इंचेस आपको समझ में आएगा, बट आपको लगेगा। एंड जब आप नॉर्मल जो भी आपके ब्रेकर्स होते थे उसमें आप जब ट्रैवल करोगे तो यू फील कि नहीं, ब्रेकर्स में आपकी गाड़ी बम्प में या आपके जो बोनट है उसमें टच नहीं कर रही। एक बात और, मैंने काफ़ी जब इसको कराने से पहले स्टडी किया था तो उसमें लोगों ने बोला था कि आपका एवरेज का मीटर कम दिखाएगा, और वो तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा नहीं गया, क्योंकि 1 किलोमीटर के एवरेज से आपको पता कि गाड़ी आपकी रन कर रही है, 1 किलोमीटर का एवरेज कम दिखाएगा, स्पीडोमीटर में थोड़ी स्पीड आपकी कम और ज़्यादा दिखाएगी, वो बहुत मैटर नहीं करता मेरे लिए खास तौर से। मे बी आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि आपके लिए वो कितना मैटर करता है। अब अगर हम बात करते हैं कि इस को कराने में कितना टाइम गया और मैंने क्या क्या कराया, कैसे कराया विथ कॉस्टिंग। काफ़ी लोग इंतजार कर रहे होंगे कितना कॉस्ट गया। मैं ज़रूर आपको बताऊंगा कि इसमें कितना कॉस्ट हमने दिया है। सबसे पहले शुरू करते हैं। तो जो अलॉय व्हील आपने देखी वो होंडा सिटी की ओरिजिनल अलॉय व्हील है, जो मैंने आफ्टर मार्केट खरीदी थी, और उसको खरीदने में मैंने पर अलॉय व्हील 4000 रुपये पे किए हैं। मे बी किसी को कम में भी मिल सकती है, कुछ ज़्यादा भी मिल सकती है। 4000 मैंने पे किया है इन प्रयागराज। उस अलॉय व्हील को जब मैंने परचेज़ किया तो वो थोड़ी रस्टेड थी, थोड़ा सा उसका उतना अच्छा फील लुक नहीं था, तो मैंने उसको अपने एक डेंटर पेंटर को दिया। उसने मुझे उसको एक सिल्वर कलर में प्रॉपर पेंट करके दिया, और उसके उन्होंने प्रॉपर चार्ज किए 400 पर व्हील। तो ये रहा मेरा अलॉय व्हील का चार्ज। मतलब एक अलॉय व्हील मुझे विथ पेंटिंग 4400 की पड़ी। फिर अब आते हैं कि हमें गाड़ी में टायर के साथ क्या क्या और कराना पड़ा। जब मैं टायर चेंज की शॉप पे पहुंचा तो वहाँ पे मैंने टायर सेलेक्ट किए। जो टायर आप देख रहे हैं वो टायर जेके टायर्स का रॉयल करके एक टायर आता है, वो मैंने लिया था। और वो टायर थोड़ा महंगा था, बट क्योंकि उसका जो मैन्युफैक्चरिंग ईयर था वो 1 साल पहले का था, बट वारंटी पूरी कवर हो रही थी। मैंने चूज़ किया क्योंकि उस पर मुझे डिस्काउंट मिल रहा था। ये टायर जो मुझे मिला है, वो टायर मिला है मुझे ये 4200 का ईच। तो ये हो गया टायर। उस टायर को लेने के बाद फिर उसकी फिटिंग से लेके अलाइनमेंट, उन सब के बारे में बताता हूँ। फिर मैंने उसका अलाइनमेंट करवाया टायर लगवाने के बाद। फिटिंग के कोई चार्जेस नहीं थे,
सो मैंने अलाइनमेंट करवाया, जो अलाइनमेंट मुझे पड़ा 350 का, 350 रुपये में अलाइनमेंट हुआ मेरा। फिर हमने कराया बैलेंसिंग मुझे पता था शायद अलॉय व्हील में नहीं होती, बट मेरा सोचना गलत था। अलॉय व्हील में भी बैलेंसिंग होती है, और अलॉय व्हील के जो वेट होते हैं वो अलग होते हैं, जो नॉर्मल स्टील व्हील से अलग होते हैं। सो पर व्हील का 80 रुपये चार्ज किया गया बैलेंसिंग का, और तकरीबन चारों टायर मिला के 160 ग्राम का मेरा वेट लगा। सो पर ग्राम 2 रुपये चार्ज करते हैं, तो तकरीबन ये 310 रुपये का मेरा उसमें वेट लगा। और लास्टली मैंने एक चीज़ और कराई थी उसमें, जो इसके बोल्ट होते हैं जिससे हम टाइट करते हैं टायर को, वो बोल्ट पुराने वाले थे, तो मैंने कैप वाले जो स्टील व्हील होते हैं जिसमें ऊपर कैप लगी होती है उसको लिया, तो वो मुझे 36 रुपीज़ पर पीस पड़ा। सो इन टोटल आप इस सबको अगर आप टोटल करेंगे तो ये टोटल 35,956 रुपये जो मैंने नोट किया हुआ है, ये मेरे को इतना कॉस्ट किया था। अप्रॉक्स 36,000 में मेरे चारों टायर, चारों अलॉय व्हील और आपके जो फिटिंग एंड अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, आपका बाकी चीज़ें, ये सब मेरे को लेके पड़ा। सो टोटल 36,000 रुपये में मेरी ये गाड़ी, क्योंकि टायर मुझे चेंज कराने ही थे तो मैंने कहा इसको अपग्रेड करते हैं। सो अगर मैं बोलूँ अलॉय व्हील का चार्ज है तो वो तकरीबन 17,000 में मुझे अलॉय व्हील पड़ गए। बाकी तो आपने खुद भी कराना होता है, जब भी आप टायर चेंज कराते हैं तो वो बेसिक आपकी है। आप चाहते हैं अपनी गाड़ी को नया लुक देना, और आप चाहते हैं कि एक अच्छा फील आए चलाते वक्त, गाड़ी आपकी प्रीमियम दिखे, तो आई थिंक गो फॉर इट विदाउट एनी हेजिटेशन। क्योंकि ये मैंने चेक कर लिया, 6 महीने के एक्सपीरियंस के बाद मैं आपको ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। सो आप इस चीज़ को डेफिनेटली देख सकते हैं अगर आप प्लान कर रहे हैं तो। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।